सनातन एकता ही इस देश का और विश्व का, विश्व शांति का सबसे बड़ा माध्यम है। भारत में हम तनातनी नहीं, सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद चाहते हैं। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में सामाजिक समरसता, एकता और एकत्व का भाव जागृत किया जा सकता है। गीता ग्रंथ महान है, गीता का ज्ञान महान है, गीता भारत की शान है और गीता ही भारत का स्वाभिमान है। जिस घर में गीता जी हैं वह घर भी देवालय से कम नहीं है, जिसके जीवन में गीता। इसलिए पढ़ो गीता, जियो गीता और जीवन को बहुत प्रसन्नतामय रखो। अब जो बाबा बागेश्वर कह रहे हैं अवधेश जी, ये बात ठीक है, जिनके घर में गीता हो वो देवालय बन सकता है, लेकिन गीता का केवल पाठ करना नहीं, गीता में जो कहा गया है उसका अनुसरण करने से देवालय बन सकता है। पहली बात तो ये। पर मैं तो इसमें राजनीति देख रही हूँ। राजनीति ऐसे देख रही हूँ कि एक दिन पहले बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाती है और वहाँ पर हुमायूं कबीर ये कहते हैं कि पुलिस प्रशासन का पूरा समर्थन उन्हें हासिल है, सारे काम आसानी से हो रहे हैं। अगले ही दिन फिर गीता का पाठ हो रहा है। संयोग हो रहा है, प्रयोग हो रहा है? नहीं, ये प्रयोग तो नहीं है संयोग ही, लेकिन इसका प्रयोग उस रूप में नहीं है कि उसकी प्रतिक्रिया में है। राजनीति इसमें है, क्योंकि जब जो आदमी बाबरी मस्जिद की नींव डाल रहा है वो कह रहा है कि हम 90 मुस्लिम प्रभाव वाले क्षेत्रों में और 35 हिंदू प्रभाव वाले क्षेत्रों में चुनाव लड़ेंगे, हम पार्टी बनाएंगे, असदुद्दीन ओवैसी के साथ हमारा गठबंधन होगा और ये केवल बाबरी मस्जिद नहीं होगी, यहाँ इस्लाम का एक बड़ा बाबर के नाम पर बड़ा केंद्र होगा जहाँ की हेलीपैड होंगे, जहाँ इस्लामिक मेडिकल कॉलेज होगा, जहाँ इस्लामिक अस्पताल होगा, जहाँ की इस्लामिक रेस्टोरेंट होंगे, जहाँ सब कुछ होंगे। तो ये तो पॉलिटिक्स सीधी है। तो अगर ये घटना संयोग से भी हुई है, लेकिन साधुओं को भी ये लगा है ना कि पश्चिम बंगाल इस समय भारत की उसी धारा संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने लगा है जिसके बारे में अभी हम 1907, 1909, 1923 से लेके 1937 और बाकी चर्चा कर रहे हैं। 16 अगस्त 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे की चर्चा कर रहे हैं और महात्मा गांधी को वहां और नोआखाली में जाकर के अनशन करना पड़ा था। अब देखिए, जरा ध्यान से देखेंगे तो इसका एक सूत्र में बातें समझ में आ जाती है। 1907 में मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद से 1909 में जो पहला विरोध हुआ था, उस समय अंग्रेजों ने 1909 के कानून में मुसलमानों के लिए अलग असेंबली की घोषणा शुरू कर दी थी और वहां से इसका अर्थ सीधा था कि जिस रूप में यह भारत है, इसकी संस्कृति है, इसका अध्यात्म है, उस रूप में इस देश के मुसलमान इस देश को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उसी में वंदे मातरम का विरोध था। 1923 में जब आप आते हैं तो आपको पता है कि वो समय खिलाफत आंदोलन का समय था, जब तुर्की ने अपने यहाँ से खलीफा को समाप्त कर दिया था। भाई, भारत के मुसलमानों को खलीफा से क्या लेना देना था? यहाँ का क्या खिलाफत का साम्राज्य चलना था, लेकिन उसको कांग्रेस ने अपनाया ताकि मुसलमान शायद मान जाएं और देश की मुख्य धारा में आ जाए। तो यह धारा थी कि हम इस रूप में भारत को स्वीकार कर ही नहीं सकते हैं। वो चार पंक्ति का विषय नहीं था, वो वंदे मातरम भारत के उस संस्कृति को, उस भारत की मूल तासीर को, उसकी प्रकृति को अस्वीकार करना था। वो फिर 1937 में आया, जब आज कह रहे हैं कि हमको वंदे मातरम शब्द ही स्वीकार नहीं है, तो हम केवल इस पर चर्चा करते हैं कि वो दुर्गा और फलाना। तो ये धारा चल रही है इस समय जो कुछ भी हुआ है। लेकिन मुझे इस बात की बहुत तकलीफ है कि ये एक व्यक्ति घोषणा करता है, बाबर मस्जिद कोई कितना भी बना दे, 50 बना लो मस्जिद, लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद बना रहा है। इस देश का कोई भी गैर मुस्लिम समाज कहीं विरोध प्रकट करने के लिए खड़ा नहीं होता है। यही समय उस समय भी था, यही समय आज भी है। तो इस देश में कोई कुछ भी कर सकता है। वो धारा ऐसी है जिसके बारे में लाला लाजपत राय ने, वो लंबा पत्र है इसलिए मैं उसको कोट कर देता हूं। लाला लाजपत राय ने चित्तरंजन दास को एक पत्र लिखा, कहा कि मैंने कुरान और हदीस पूरा पढ़ लिया है। मैं किसी को मान भी लूं कि मुसलमान भारत के प्रति बहुत अच्छा प्यार रखते हैं, लेकिन क्या कुरान और हदीस वो छोड़ देंगे? अगर कुरान और हदीस है तो भारत के मुसलमान कल अफगानिस्तान के वो लिख रहे हैं, तुर्की के फलाने फलाने देश के अगर हथियार लेके आ जाए कि भारत को करना है तो हमारे सामने संकट पैदा हो जाएगा। इसीलिए मैं ये पत्र लिख रहा हूं कि उसको कोई छोड़ने को तैयार नहीं। तो लाला लाजपत राय नॉन सेकुलर थे, जिनके लिए भगत सिंह ने जो है कहा कि नहीं सैंडर्स को मारो गोली। तो यही कह रहा हूं कि ये एक धारा है, उसको समझ के निर्णय करना पड़ेगा। अगर उन्होंने ये बात कह दी होती तो शायद आज उन्हें भी सेक्युलर नेता नहीं कहा जाता।
आज उनके ऊपर भी आक्षेप होता। इधर बाबा बागेश्वर की एक और टिप्पणी मैं दर्शकों के सामने रख दूं। उन्होंने कहा कि कोई हमारे राम का अपमान नहीं कर सकता, कोई मंदिरों का अपमान नहीं कर सकता। जल्दी से एक टिप्पणी ये भी आपके सामने। देखिए, किसी की कोई ऐसी श्रद्धा है तो वो अपनी अपनी श्रद्धा से आस्था को मान सकता, कोई दोष या अपराध नहीं है। लेकिन हमारे राम पर टिप्पणी कोई नहीं कर सकता। हमारे मंदिर बने तो टिप्पणी करेंगे तो ठटरी बारी जाएगी। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, आप खासतौर पर सामूहिक गीता पाठ पर ओम जी अपनी बात रखना चाह रहे थे। इसका भी अपना पुराना इतिहास है। मीनाक्षी, मैं तो रोमांचित हूँ। 5 लाख लोगों को अभी इस आपके चैनल पे खड़े खड़े जब मैं सामूहिक सस्वर गीता गायन, गीता पाठ करते हुए सुन रहा हूँ तो एक भारतीय के रूप में मुझे तो रोमांच हो रहा है। देखिए, इस गीता की भी जो पूरी कहानी है, अभी खैर मैं 100-150 साल के अपने आज़ादी की लड़ाई की ही केवल बात करूं, पीछे 5000 साल के उसके इतिहास पे ना जाऊं, तो बहुत स्पष्ट तरीके से बताऊं कि गीता प्रेस की स्थापना से पहले 1915 के आसपास जब क्रांतिकारी आंदोलन अपने चरम की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था, तब आज के जो बाद में संपादक बने बाबूराव विष्णुराव पराडकर और जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की, उसके संस्थापक संपादक भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, उन्होंने मिलकर गीता का प्रकाशन किया कोलकाता में, उसी कोलकाता की भूमि में। और वो गीता सभी क्रांतिकारियों में वितरित हुई। आपको जान के, आपके माध्यम से आज दर्शकों को जान के आश्चर्य होगा कि उस गीता के जब मुख्य पृष्ठ की बात हुई, कवर पेज बनाने की बात हुई, तो उस पे महाभारत की घटना का, भगवान श्री कृष्ण के जीवन की घटना का कोई चित्र नहीं लिया गया। उस पे चित्र लगाया गया खड्गधारिणी, तलवार लिए हुए भारत माता का, और उसकी टैगलाइन दी गई युद्धस्य विगतज्वर। और ये लाइन और वो भारत माता का तलवार लिए हुए चित्र क्रांतिकारियों को जिस तरह से उसने प्रेरणा दी गीता ने, इसीलिए गीता हर क्रांतिकारी, आपने पढ़ा होगा शायद कि हर क्रांतिकारी के तकिए के नीचे गीता होती थी, उसके पास गीता होती थी। गीता उस तरह की प्रेरणा देश में फैला रही थी। लेकिन विवाद कब खड़ा होता है? जब संत समाज से आने वाली जो वक्तव्य है वो ये कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, जब वो ये कहते हैं कि भगवाए हिंद चाहिए, गजवाए हिंद नहीं चाहिए, जब वो ये कहते हैं कि आपको सोचना होगा कि आपको अपने झंडे में चांद चाहिए, आपके तिरंगे में चांद चाहिए, या फिर आपको चांद पर तिरंगा चाहिए। पश्चिम बंगाल के पागलों और हिंदुओं, यदि तुम एकता करोगे तो भारत हिंदू राष्ट्र होकर के रहेगा। भारत को आप निर्णय करना होगा, आप लोगों को गजवाए हिंद चाहते हो या भगवाए हिंद चाहते हो, भारत में तनातनी चाहते हो या सनातनी चाहते हो, तिरंगा में चांद देखना चाहते हो या चांद पर तिरंगा देखना चाहते हो, हिंदुओं में फूट चाहते हो या एकता चाहते हो। कौन कौन हिंदू एकता चाहता है? कौन कौन भारत हिंदू राष्ट्र चाहता है? डरोगे तो नहीं, पीछे हटोगे तो नहीं, भाग तो ना जाओगे। एक उपाय है, पूछो क्या? अरे जोर से तो पूछो। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी,